स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, गर्दा में। और आज गर्दा उड़ेगा जिनका, उनको मैं आपको थोड़ा इशारा देता हूं किनके बारे में उड़ाना चाह रहा हूं गर्दा, कि भाई उनकी बीवी है, मतलब वो जिनकी बीवी है वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब देखिए, हमारी एक मूवी में एक गाना था कि लाइन थी इनफैक्ट गाने की, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो हमारी जो बीवियां हैं वो छोटी हैं और नाम जो है उनका बड़ा है। और बड़ा ऐसा है कि जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन, जे बी ए बी, जे बी ए बी। क्या बात है। लेकिन जब उनको धनखड़ साहब बोलते हैं जब धनखड़ साहब उन्हें बोलते हैं कि हाँ जी जया अमिताभ बच्चन, तो वो बिगड़ जाती हैं कि भाई ये आप किस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं सर, आप ऐसे नहीं बोलेंगे। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये किससे नहीं चिढ़ती हैं? किससे नहीं चिढ़ती हैं आप मुझे बताइए। कोई इनका नाम पूरा ले देता है तो ही चढ़ जाती हैं, कोई इनका नाम पूरा नहीं लेता है तो ही चढ़ जाती हैं। कोई इनसे ये पूछ लेता है कि मैडम फोटो, ओह नो, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। मतलब एक बार तो मैं आपको बताऊं, एक बहुत निजी किस्सा इनका। शादी में थी ये, अपनी खुद की शादी में किसी ने पूछ लिया कि आपका गोत्र, आपका नाम। तो वो जो इनका डायलॉग फेमस हुआ ना, ये पूछने नहीं, ये सवाल पूछने का है, पूछने का है ये सवाल, यहाँ पे ये सवाल पूछने का है। तो वो गरीब आदमी ने बोला, मैं तो पंडित हूं, मुझे तो बताओगी, हाथ तभी तो दूंगा बच्चन साहब का तुम्हारे हाथ में, बताओगी नहीं क्या? बच्चन साहब भी बेचारे मन ही मन हंस रहे थे। पता है बच्चन साहब की विडंबना क्या है? उनकी जिंदगी में और उनकी शादीशुदा जिंदगी में इस औरत ने क्या किया बताइए आप? रेखा खींच दी है। रेखा, आप समझ रहे मैं कहां कहने चाह रहा हूं आपको? क्या यार, मतलब देखो ना, आपको अगर चॉइस मिले रेखा है जया भादुड़ी, आपको कहे यार तू चॉइस ही क्यों दे रहा है भाई, रेखा ही बेस्ट है। पर देखो वो वाली बात हो जाती है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को चद्दर तो किसी को कंबल नहीं मिलता। वाह, जावेद साहब होते तो इस पे मतलब थोड़ा सा थूक जरूर बनता उनका। वाह क्या बात है। पर मैं जिस बात पे आपको आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, आपका कंसंट्रेशन चाह रहा हूं, वो ये कि जो हमारी जया जी हैं वो एक्सप्रेशन भी बड़े गजब के चेंज करती हैं। मतलब एक कोई लेडी आके उनके पास खड़ी हुई तो उन्होंने एकदम ही कुछ ऐसे कर दिया, ये क्या हो रहा है? देखा तो भाई साहब वो इग्नोर मार रही थी, लेकिन इग्नोर मारने का स्टाइल ऐसा था कि पहले तो ग्रीट किया, यहां से यहां तक ग्रीट किया, जब वो लेडी यहां तक आ गई एकदम नॉर्मल हो गई। तो इस पर बच्चन साहब बड़ी नाराज हो गए। बच्चन साहब ने उनको बोला, इसमें से अगर 50% एक्सप्रेशन भी तुम अमिताभ के बेटे बिग अभिषेक बच्चन को सिखाते थे तो वो भी आज बिग भी होता, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन तो सिर्फ अपने अलावा कहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। यार वैसे मजा तो बड़ा आ रहा है गर्दा उड़ाने में इनका। क्यों? क्योंकि देखो यार, आप किसको परेशान कर लोगे? जैसे मतलब आपके यहाँ कोई काम वाली आ गई, उन्होंने आपको करा, आपने उनको कर दिया। आपके यहाँ कोई फ्रूट वाले के पास आप गए, उसने आपको करा, रेट सुना के आपने उसके फ्रूट नहीं लिए, ठीक है। किसी और से आप गए, उससे आपने बात की, उसने उसने आपको परेशान किया, आपने उसको परेशान कर दिया। लेकिन मैं हूं सदी का महानायक, मेरे नीचे सारे हैं बच्चे, सारे छोटे छोटे हैं, और हैं ये भी छोटी, लेकिन भाई ये उनको परेशान कर रही हैं। तो समझ लो क्या गट्स होंगे यार कि बंदी उनको परेशान कर रही है। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार ये खड़ी हुई संसद में, तो संसद में खड़ी होने के बाद इन्होंने बोला कि मुझे फाइनेंस वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ और ये और वो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये कैसे हो गया कि धनिया के साथ हम पहले सब्जी के साथ धनिया फ्री ले लेते थे, ये ले लेते थे, अब कुछ भी नहीं होता है। क्या कहूँ मैं इनको, आप बताओ ज़रा। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने सब्जेक्ट में ये लाके आई एम नथिंग, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो इसमें आप ये कैसे कह सकती है कि इसके साथ ये क्यों नहीं फ्री मिल रहा, इसके साथ वो क्यों नहीं फ्री मिल रहा? इनकी लीला यही जाने। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इन्होंने अपनी बेइज्जती बहुत बार कराई है। अभी इन्होंने एक लेटेस्ट उसमें बोला है कि मैं अपनी जो पोती है नव्या, क्या नाम है, वही नाम है शायद उसका, तो उसको बोलूंगी कि बेटा शादी मत कर, एक बहुत पुराना रिलीजन आता हुआ आ रहा है, ये शादी में मत पड़ियो, जो तेरी मर्जी हो वो तू कर। अगर ये बात आपने शादी के टाइम पे बच्चन साहब को बोल दी होती ना, तो लड़का लिव इन में 2 के साथ रह रहा होता, एक तुम्हारे और एक
अरे यार सॉरी, मैं पर्दा आगे वो हटा दूं यार, बादल हटा दूं। रेखा जी के आते ना यार कुछ हो जाता है मुझे, पता नहीं, पुरानी फैंटेसीज है। पर आप देखिए बंदी में कट्स देखिए कितने हैं, मतलब वो जब बोलने पे आती हैं तो झपड़ 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 इतना बोलती हैं कि एक बार को तो मुझे लगता है कि शोले में जो धन्नो थी ना उसको रोल इनको मिलने वाला था। वो तो सही टाइम पे हेमा जी ने कहा यूं कि अब इन्हें नहीं मिलेगा समझे, तो उनको नहीं दिया गया, वरना धन्नो क्या ही बताऊं मैं आपको। और एक बार तो ये भी हुआ था, इनके साथ बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं और सारे चिड़न के हैं, मतलब इससे चिढ़ रही हैं उससे चिढ़ रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आता चिढ़ती क्यों है इतनी ज्यादा ये। एक बार तो खड़ी हुई और वही अपना एज यूजुअल, मैं आपसे कहना चाहूंगी रेणुका तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगी प्लीज। प्रियंका थी रेणुका थी, प्रियंका रेणुका वटेवर जो भी नाम था, कांग्रेस की जो लीडर है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगी। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी, प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। पहली बात तो ये जो कांग्रेस की जो लीडर हैं उनसे कांग्रेस कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप कहां से कंट्रोल में आएंगे। और दूसरा मैडम, जब सदी का महानायक आपको कंट्रोल नहीं कर पाया तो किसका बाप आपको कंट्रोल में करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सबसे ओछी बात उन्होंने की ना, देखिए क्या होता है, जो भी बंदा कैमरा लेकर के आपको कवर करने जाता है, आप स्टार हैं, आप फिल्मों में आते हैं, आपका एक रुतबा है अलग तरीके का, आप अगर कोई मैसेज देते हैं तो भी लोग उस पर को फॉलो करते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जितने भी ये लोग जो पापाराजी टाइप्स होते हैं जो कैमरा लेकर के आते हैं उनके साथ गंदे गंदे पता नहीं किस तरीके से बिना नहाए धोए आ जाते हैं और उन्हें बोलने से मतलब होता है, तो मैं तो उन्हें डांट देती हूँ, मैं तो उन्हें ये कर देती हूँ, मैंने बोलते दूर हो जाओ, यहाँ से दूर रहो, यहाँ से दूर रहो। ड्रेन पाइप टाइट गंदे गंदे पैंट पहन के एक बार तो मतलब इतना ज्यादा झटक दिया कि वो बच्चा बेचारा रोने लग गया। और मैंने सोचा, मैंने कहा यार तुझे भी क्या यही मिली थी। मतलब अमिताभ बच्चन आप जय श्री राम नहीं बोलते क्योंकि उसमें जय आता है, समझ रहे हैं आप, जय या इनकी भी जय हो उनकी भी जय हो, पर हमारी तो भैया सिर्फ जय हो, जय ना हो। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी को समझो, आप किसी आदमी को समझो कि कितना ही मिलियनेयर हो जाए लेकिन उसके पास अगर ये दिक्कत आ रही है तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज और जो उन्होंने बहुत बड़ी कही, हमारी क्या बोलते हैं भादुड़ी जी ने, JBAB जय भादुड़ी अमिताभ बच्चन, हाँ पूरा नाम। तो इन्होंने एक बात और कही कि देखो ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो भी ये लोग करते हैं या लाते हैं फिल्म बनाने के लिए या कुछ भी मेरे पास आते हैं, तो मैं किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे ऊपर कुछ कंसंट्रेट करो कुछ करो, मेरे तो जो अंदर भाव होते हैं वही बाहर आते हैं। मैडम आप एक रिस्पेक्टेबल औरत हैं, आप एक सदस्य हैं संसद की हैं, आपको ये सब चीज़ें शोभा देता है कि आप इस तरीके से कुछ भी किसी के आगे शुरू हो जाती है, किसी की भी बेइज्जती कर देती है, किसी को भी रोक देती है, किसी को भी टोक देती है, किसी को भी गाली दे देती है, किसी को भी बोल देती है कि चुप हो जा बस, दूर हो जा बस। ऐसा नहीं कीजिए। देखिए माना कि आपको ये फ्रस्ट्रेशन है कि अभिषेक बच्चन क्यों नहीं बन पाए अमिताभ बच्चन, आपको ये फ्रस्ट्रेशन है कि ऐश्वर्या राय जो है वो आपसे सुंदर क्यों है, आपको ये फ्रस्ट्रेशन है कि आपकी नव्या शादी करने वाली है लेकिन आप उसको शादी नहीं करने दे रही हैं, लेकिन आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस को अपने पास रखिए और हम आपसे यह आग्रह करते हैं कुछ अच्छा चूरन चटनी टॉनिक या कोई ग्रीन सैलड्स वगैरह आप लीजिए जिसकी वजह से आप थोड़ा अपना मूड सही रखें। मूड सही होगा तो फ्रेशनेस होगी, या कुछ चूरन मैं भी जानता हूँ जिनसे कि पेट वगैरह थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, सिस्टम क्लीन हो जाता है, तो आपका फेस पे ग्लो आ जाता है, ग्लो आ जाता है, तो आप उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। हमने तो क्या जो उड़ाना था हमने उड़ा दिया, अब बात है आपकी। अरे आपकी मतलब आपकी बोल रहा हूँ यार, आप लोगों ने देखो मेरे को ना अच्छे लोगों को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। भाई लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा और जब आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे तो शेयर कर ही देंगे, तो फिर भाई देर किस बात की। अगर नहीं करेंगे तो देख लीजिए मैं आपके घर जय बच्चन भेज सकता हूँ और वो आपसे पूछेंगी क्या ये समय है, ये समय है नहीं करने का, ये समय है नहीं करने का। तो ठीक है फिर मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा अगले एपिसोड में और हम उड़ाएंगे उसमें एक और व्यक्ति का गर्दा या किसी मुद्दे का गर्दा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ सिंघल।